तो आयंस बेसिकली चार्ज स्पीशीज होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज हो। अब चार्ज देखिए दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो जिस भी एलिमेंट या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं एनायन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते क्यों है, तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक है सोडियम जो कि अभी एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ओके, अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिविटी आपके अंदर से गई, तब आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक नेगेटिव चार्ज गया, तो उसके अपोजिट में क्या आता है, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि सोडियम के पास 11th इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें से एक कम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया। और अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज, और तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो तीन पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो हम इसके लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल Cl की। अब मैंने क्या करी, अब इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ देखिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो ये कहाँ जाएंगे, तो सपोज करो Cn ने इसे ले लिया, तो Cn ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cn ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिविटी, यानी नेगेटिव चार्ज, तो वो अपनी नेगेटिविटी को लेकर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव चार्ज, तो अगर वो दो लेता तो दो नेगेटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन लेता तो तीन नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो अब देखिए पहले Na और Cl न्यूट्रल थे, अब ये बन गया है Na प्लस और Cl माइनस, यानी चार्ज स्पीशीज, अब इसके ऊपर चार्ज आ गए हैं। तो अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे NaCl। तो NaCl क्या हो जाएगा, अब हम NaCl को बोलेंगे कि ये आयोनिक सॉलिड है, मतलब ये आयन से मिलके बना हुआ है। ओके,